जीवन परिचय लगातार कई दिनों से मेरे पे कमेंट आ रहा था कि तुलसीदास का जीवन परिचय बिल्कुल कम शब्दों में और बिल्कुल सरल शब्दों में लिखकर सर बता दीजिए, ताकि एग्जामिनर हमें पूरा का पूरा नंबर दे पाए। और मेरे प्यारों जो दावा करता हूं कि वीडियो समाप्त होते होते तुलसीदास का जीवन परिचय आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा, इस बात का दावा करता हूं। ये भी दावा करता हूं पूरे YouTube चैनल पे ऐसा वीडियो आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख हेडिंग डालेंगे और तुलसीदास का जीवन परिचय लिख रहे हो तो आप तुलसीदास यहाँ पे हेडिंग डालोगे तुलसीदास। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट आपको बनाना कंपलसरी है मेरे प्यारों चो। यह ब्रैकेट को तो ही देखकर एग्जामिनर आपको प्रभावित होकर नंबर दे देगा। एक बात और मैं रियलिटी बात आपको बता देता हूँ, एग्जामिनर कभी भी आपको पूरा जीवन परिचय नहीं पढ़ता है। अब आप सोचोगे क्या ये सही बात है? 100% बिल्कुल सही बात है। एग्जामिनर क्या करता है कि अगर आप संक्षिप्त परिचय लिखे हैं, अगर बिल्कुल करेक्ट संक्षिप्त परिचय लिखे हैं, वो यहीं से नंबर आपको दे देगा, क्योंकि मेन वर्डों को तो आप यहाँ पे लिख ही चुके हो। अगर यह सही है तो जीवन परिचय में क्या लिखा हुआ है। मैं कहता हूं ना, यहाँ पे मेरे प्यार जो क्वांटिटी मैंने नहीं रखता कि आप कितना लिख रहे हो 2 पेज 4 पेज, क्वालिटी मैंने रखता है कि मेन चीज जो पूछा है वो आपने लिखा है कि नहीं। तो संक्षिप्त परिचय में जैसे नाम ने आप लिखा तुलसीदास। जन्म में आपने लिखा कि सन 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। स्थान की अगर हम बात करें किस स्थान पर इनका जन्म हुआ, तो राजापुर बांदा जिले। पिता का नाम अगर बात करें तो आत्माराम दुबे उनके पिता का नाम था। माता का नाम हुलसी। रचनाएं की अगर हम बात करें तो रामचरितमानस, गीतावली। मृत्यु की अगर हम बात करें तो सन 1623 ईस्वी में की मृत्यु हो गई। मेन पॉइंट अगर आपने लिख दिया, ये नंबर से यहां से मिल जाएगा। अगर इतना ही पॉइंट अगर आपको है तो इससे बनाकर आप पूरा का पूरा जीवन परिचय लिख दोगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले यहाँ नाम से स्टार्ट करते हैं और जन्म से स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाम में लिखेंगे यहाँ पे जीवन परिचय ब्लैक पेन से डालेंगे, लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म। अब देखिए, तुलसीदास का लिख रहे हो तो आप लिखोगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म। अब जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी में। अब जो भी मेन पॉइंट इसको ब्लैक पेन से आपको लिखना है, तो 1532 ईस्वी को कहां पे? तो बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तो देखिए, बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इतना पॉइंट मेरे साथ बोलिए। चलिए, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इतना पॉइंट याद हो गया कि नहीं बताइए? याद हो गया? बिल्कुल। चलिए, अब बारी किसके है? पिता का। पिता का नाम क्या था? लिखेंगे इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। देखिए, आत्माराम दुबे। इसके बाद माता का नाम, तथा माता का नाम क्या था? हुलसी देवी। माता का नाम हुलसी देवी। तो यहां तक आपको बन गया ना कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी। बन गया कि नहीं? ऐसे हुलसी देवी था। इसके बाद इनके जीवन में कुछ और कठिनाइयां आई, उनके बारे में लिखना है। लिखेंगे कि कुछ लोग, देखिए, कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो स्थान पर मानते हैं। देखिए, बहुत सारे विद्वानों में मतभेद था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। कुछ विद्वान कहते हैं कि बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था, तो कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, इनका जन्म जो हुआ था वो एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर हुआ था। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर लिखोगे कि इनका जन्म जो हुआ अमुक्त नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। मतलब कि आप लिखिएगा कि इनका जो जन्म हुआ था वो अमुक्त नक्षत्र, ठीक है, अमुक्त नक्षत्र में जैसे वो पैदा हुए तो उनके माता पिता ने उनको क्या कर दिया? त्याग कर दिया। उनका पालन पोषण नहीं किया, उनको छोड़ दिया। ठीक है। लिखेंगे इनके गुरु स्वामी, मतलब इनके गुरु जो थे उनका नाम क्या था? कि नर हरिदास। याद कर लीजिएगा उनके गुरु का नाम, कि इनके गुरु स्वामी नर हरिदास ने इनका पालन पोषण किया। अब जाहिर सी बात है कि माता पिता अगर छोड़ देंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति तो पालन पोषण करेगा। तो वो जो व्यक्ति थे वो उनके गुरु हो गए, उनका नाम था नर हरिदास। उन्होंने उनका पालन पोषण किया। इसके बाद लिखिएगा यहाँ पे कि कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि इनके जन्म के समय इनके 32 दांत मौजूद थे। मतलब बहुत रेयर केस में आप देखोगे कैसा होता है। लेकिन तुलसीदास जब उनका जन्म हुआ तो उस समय जन्म के समय उनके 32 दांत मौजूद थे। 32 के 32 दांत उनके मौजूद थे। और इनका विवाह, जाहिर सी बात उनकी शादी तो होगी, बिल्कुल होगी, और जिससे शादी होगी उसका नाम भी तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या नाम है? रत्नावली। लिखोगे कि इनका विवाह जो हुआ था वह रत्नावली के साथ हुआ और यह अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। जाहिर सी बात है कि अगर आपकी शादी हुई तो आप अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे ही करेंगे। तो कह रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ और यह अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। मतलब कुछ झगड़ा हुआ और पत्नी ने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया कि जो उनके हृदय में लगे गया। और वो क्या किए कि वो उनके डांट से उनके मन में जो है वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब आगे के पॉइंट में थोड़ा पीछे बताता हूँ, पेज भर जाए तो इधर लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना, कह रहा है कि उत्पन्न हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया। और ये काशी चले गए। कहां पे चले गए? काशी चले गए। और काशी के शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराणों आदि का ज्ञान प्राप्त किया। अब जब काशी चले गए तो उनके गुरु मिले जो उनको शिक्षा दिया। तो शिक्षा किससे लिए?
शेष सनातन नामक विद्वान से उन्होंने वेद पुराण की शिक्षा ली, उनसे ज्ञान प्राप्त किया और इनकी मृत्यु हुआ सन 1623 ईस्वी में। बस रचनाएं की बात करें तो रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली इत्यादि। खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यह है तुलसीदास का जीवन परिचय। अब एक बार रिवाइज करा दूं मैं आप लोगों को, एक बार रिवाइज करा दूं। चलिए लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वानों में मतभेद था। क्या था? आगे लिख दीजिएगा कि उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। लेकिन अगला पॉइंट लिखिएगा कि लेकिन कुछ विद्वानों में मतभेद था कि उनका जन्म जो हुआ था वो एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर वो उनका जन्म मानते हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था वो अमुक्त नक्षत्र के होने के कारण उनके माता पिता ने उनको त्याग दिया। फिर उनके गुरुस्वामी नरहरिदास ने उनका पालन पोषण किया। और एक बात और लीजिएगा कि जन्म के समय उनके 32 दांत मौजूद थे। उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, जो उनसे बहुत प्रेम करती थी। ठीक है, वो बहुत प्रेम करते थे अपने पत्नी से। लेकिन पत्नी ने किसी दिन डांटा और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह काशी चले गए। और काशी में एक गुरु उनको मिले, गुरु का नाम लिख दीजिएगा। उनका नाम था कि शेष सनातन नामक विद्वान से उन्होंने वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया और सन 1623 ईस्वी में वह मतलब गुजर गए। उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। रचनाएं के बात कर रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली इत्यादि। अब इतना आसान कोई नहीं बताएगा कि एक बार बताए एक बार रिवाइज कराए। अब तो आपके दिमाग में छप गया होगा ना। इससे सिंपल आप लोगों को कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलेंगे प्यार से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।